उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। एक ऐसी मदहोश आवाज जो आज भी हमें सितारों के आगोश में ले जाती है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। कभी किसी महफिल, किसी बज़्म में खींचती सी, लरसती सी लगती है ये आवाज। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। यही आवाज जब सुरों को साधती है तो जैसे दिए जल उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की सुर साधिका आशा भोसले की। जो भी चाहे कहिए, आज सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले बांट रही हैं अपनी यादों के उजाले। आपसे बातचीत कर रहे हैं विजय अकेला। मेरे सजना मैं आ गई। आज आप विजय अकेला के साथ, और विजय अकेला है अपने देश की उस अजीम शख्सियत के साथ कि जिनके बिना हमारा कोई भी दिन नहीं गुजरता, हमारा कोई भी पल नहीं गुजरता। और ये बात कोई आज की नहीं है, बल्कि अब तो समझिए 75 सालों से ये हाल है हमारा, आपका, हम संगीत के शैदाइयों का, हम गीत के शैदाइयों का। हमें इनकी एक आदत सी हो गई है, अगर कोई पल इनके बगैर गुजरे तो वो कहते हैं ना कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी वाली बात हो जाती है। शख्सियत ने अपना फन और अपनी जिंदगी दोनों को एक दूसरे का ऐसा पूरक बना दिया है कि हर इंसान, हर आर्टिस्ट जो भी इनसे मिलता है वो कुछ ना कुछ सीख ले ही लेता है, अपनी जिंदगी संवार ही लेता है। आइए राज फाश करते हैं। आप हैं आशा भोसले जी। सुनने वालों, भारतवर्ष की इस बेमिसाल गायिका, मेलोडी क्वीन, जो हर तरह से इंटरनेशनल स्टार भी हैं, आशा भोसले जी का आइए हम और आप स्वागत करें। आशा जी, विजय अकेला आपको स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करता है। कैसी हैं आप? नमस्कार आकाशवाणी के सुनने वालों को, और अकेला जी अभी दुकेला है इस समय। मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ जी, स्वागत करती हूँ। शौक से लीजिए
मचल के जिधर बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया बिजली को ही क्या खबर, किसका जला दिया बिजली को ही क्या खबर। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था, वो जमाना अंग्रेजों का था जी और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे, लेकिन जी। रेडियो सबके पास बहुत छोटे छोटे होते थे। जी लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन वाह वाह और पंकज मलिक, वाह नूरजहान, पता क्या- नहीं ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी की बिल्कुल जबरदस्त फैन कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। ओहो तो उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, वाह बे- ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। वाह ये आकाशवाणी नहीं होती विजय जी, जी तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है। जी। मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। क्या बात है। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब। क्या? या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर। एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके होंगे। मैं तेरे मन के लाल पर उड़े, मन में तेरे उड़ जाऊंगी।
आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। आशा जी, आपका मिजाज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या खुशी है, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं हमारे स्टूडियो में। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का जी। वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। और मैं डरते डरते कांपते कांपते मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए। वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने। तो तब दिनकर अमेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दीना की लड़की है, मतलब मेरे पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर। तो उन्होंने मेरे को ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं क्या गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट जी, के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मतलब लाइव। तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान जी। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी। अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। आशा जी, अगर आप इजाजत दें तो हम एक गीत बजाएं, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। कोई सीख के नहीं आता, मेरा खाली भगवान ही देता है उसको। जी।
सीखा है तुमने जहां से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। वाह क्या बात है आशा जी, क्या क्या याद आ रहा है इस गीत को सुन के? वैसे गीत मैंने गाया था कश्मीर की कली के लिए, और पहली पिक्चर थी शर्मिला टैगोर जी की, और ओपी नायर साहब का म्यूजिक था, शम्मी भैया थे। गाना बहुत ही खूबसूरत है, ये पहाड़ी है, बहुत अच्छा किया हुआ गाना है। और इसमें गाने का काफी क्या बोलते मौका था हरकत लेने का, जो कि हम लेते थे। देखिए आपने हमारे सामने एक चीज रख दी, अब उसको और खूबसूरत बनाना ये आर्टिस्ट का काम होता। तो गाना तो रख दिया सामने, अब रफी साहब ने भी गाया, हमने भी गाया, तो गाने का जो ढंग है उसको किस तरह लेना आना चाहिए वो इसमें पता लगता है। देखिए
इशारों इशारों में दिल लेने वाले। वाह। अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गाए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशार, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। क्या बात तो है, ये आर्टिस्ट का काम क्या था। बात है। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो जी। वक्त वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है ओह और क्या क्या हुआ था वो याद आता है। जी तो रफी साहब बड़े चिढ़ जाते थे, ये हरकत क्यों लेती है ज्यादा। जी हाँ। मैंने कहा क्या करे, भगवान ने डाली है गले में तो आ रही है, जी हाँ। और दिमाग में भी आ रही है। जी जी कमाल। दिमाग भी होना चाहिए कि हरकत कहाँ लेना उसके। असल में देखा जाए तो इससे पहले मैंने जो गाने गाए वो भी बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर श्री रामचंद्र अन्ना बोलते थे, उनके भी गाए थे। और जैसे बहुत म्यूजिक डायरेक्टर उन लोगों के साथ गाने गाए थे, अलग अलग ढंग के गाने गाए थे। देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। आधा है
मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी। क्या बात है, वाह। कि जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं जी, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो। क्या बात। साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजेंद्र कृष्ण, यस, और मजरू राजा मेहंदी अली जी, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे। तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताओ, मैं जाती थी, बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, क्या बात। इस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे। इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। तो इससे पता लगता है इंसान के मन का कि वो कैसे देखता है। क्या बात है, है क्या ना? बात है। देखिए, हम पूछने ही वाले थे आपसे कि उस जमाने में कैसे गाने बनते थे, और आपने बिना पूछे मेरे मन की बात जान ली। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी, मैं बोली ना 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 बाबा ना कर चोरा चोरी, नाक छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी, हाय कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी, घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल भर जानी, हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे निशानी, घर की छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? गया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका। फिर
आशा जी, आप सन 43 से 1943 से प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं, कंटिन्यूअसली गायकी। इतनी सदियां बीत गई, कितने जमाने गुजर गए, आप तो जस की तस हैं। कुछ बोलिए आप। क्या बोलूं मैं, जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था, पहला रिकॉर्डिंग। और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे। बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना। कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा, छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे। तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। क्या बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत मेहनत करने के बाद भी यश नहीं मिलता है जी। वो तकदीर की बात मैं मानती हूँ, ईश्वर का हाथ नहीं हो तो ये होता है। ये नहीं है कि किसी एक को बहुत नाम मिला तो उसको सब कुछ आता है और बाकी लोगों को आता नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की उसके ऊपर मेहर होती है, नजर होती है। पर जी। मेहनत करना ये अपना फर्ज होता है।
उजाले उनकी यादों के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के साथ। आइए आशा जी, अब एक और गीत आपका मोहम्मद रफी साहब के साथ ही प्ले आप करते मोहम्मद हैं। रफी साहब के फैन है क्या? क्यों नहीं होंगे, उस जमाने के सारे सिंगर्स, चाहे वो लता जी हों, रफी हों, मन्ना डे साहब हों, मुकेश जी हों, हम सबके शहदाई हैं। तो अगला गीत हम जो प्ले कर रहे हैं वो काला पानी से है। अच्छा जी मैं हारी। उसमें रफी साहब मुझसे बहुत चिढ़ गए थे। वाकई इतने चिढ़ गए थे कि वे 2 दिन तक बात नहीं कर रहे थे दूसरे रिकॉर्डिंग में। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। बोलों का पहला हिसाब देखना चाहिए गाने वाले को कि ये बोल क्या चाहते हैं, बोल हमसे क्या चाहते हैं। क्या बात है। हाँ, तो अगर मैं बोलती कि अच्छा जी मैं हारी, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, बच्चा भी गाता है जी। 5 साल के बच्चे भी ऐसे गाते हैं। तो प्लेबैक सिंगर बनने का मतलब क्या हुआ, इतने साल ठहरने का मतलब क्या हुआ? उन बोलों को क्या चाहिए था कि रफी साहब साथ सीधा सीधा गा रहे थे जी फाइनल रिकॉर्डिंग में। मैंने जैसे बोला, उन्होंने टेक, जी फाइनल टेक शुरू हुआ तो मैंने मजा किया कि अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। जैसे मनाने की मैंने वो जो हरकत की, रफी साहब एकदम चिढ़ गए, देखिए सबकी यारी मेरा दिल। रफी साहब बहुत चिढ़ गए थे। आप रिकॉर्ड सुनिए। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये गाना जब भी आता है तो मुझे रफी साहब का चेहरा और अंदर से देवानंद जी जो खड़े होके जी, नाचे जी, थे, जी, हाँ। खुश हो गए थे, तो वो ये सब याद और आता है। कैसी अदायगी आपकी है, जैसे मधुबाला पे ये गीत पिक्चराइज हुआ है और आपने जो उस फिल्म का सिचुएशन है, उस घड़ी का जो सिचुएशन है, उसको आपने पूरी तरह से अपनी गायकी के जरिए दर्शा दिया है। जी हाँ। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ऐ जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे।
चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। आशा जी, मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बदलाव के बिना तो दुनिया का काम चलता नहीं है। दुनिया तो बदलती रहती है और बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हार जाती है मानो और दुनिया जीत जाती है। मगर सवाल ये है कि आपने वो कौन सी शैली अख्तियार की हुई है? आपके जीने का राज क्या है? क्या रूटीन है आपका? कैसे रोजो शब गुजारती हैं आपके सामने दुनिया का नहीं चलता। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए जी। 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत थी। 8 सितंबर जी हाँ, और मेष राशि है मेरी, तो ये है कि मेष जो होता है ना, धड़क मारता है। जी मेष समझते हैं आप? जी बकरा। जी जी वो इधर उधर देखता नहीं, धड़क मारता है, वो मेरे में है। प्लस तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है। किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे है तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। ये बहारें ये फुहारे ये बरसता सावन, थर थर
अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा? हा छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा? हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा? आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले से विजय अकेला की ये बातचीत आप सुन रहे थे। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने प्रसारित किया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें